हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि ए हाइड्रोकार्बन एक्स हैज मोलर मास 84 बट कंटेन नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। ऑल्सो एक्स हैज नो मिथाइल लोकेंट। हाउ मेनी डिफरेंट IUPAC नेम कैन बी असाइन टू एक्स। तो जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन एक्स का मोलर मास 84 है और इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है और इसमें मिथाइल लोकेंट भी नहीं है। मतलब एज ए सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल नहीं लगा सकते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन होगा उसका फॉर्मूला होता है, देखो जनरल फॉर्मूला तीन ही टाइप के हाइड्रोकार्बन है, CnH2n+2 या फिर CnH2n CnH2n-2। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका मोलर मास आता है 14n+2, इसका आएगा 14n, इसका 14n और यहाँ पे आएगा 14n-2। तो मोलर मास 84 है और ये 84 14 का मल्टीप्लायर दिख रहा है, समझे। तो इसीलिए हाइड्रोकार्बन अपना कुछ CnH2n टाइप का रहा होगा। तो यहाँ से n का वैल्यू आएगा 6। अब N6 आ गया तो हाइड्रोकार्बन अपना बन गया C6H12। अब इस हाइड्रोकार्बन को देखा जाए तो इसका DU आ रहा है, DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे तो 6+1 माइनस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 12/2। तो यहाँ से DU आया 1। अब DU 1 है, क्वेश्चन में बोल दिया कि डबल बॉन्ड भी नहीं हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं हो सकता है। तो क्लियरली यहाँ पे एक रिंग रहा होगा, समझे, क्योंकि रिंग का DU 1 आता है। तो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनाएंगे जिसमें एक रिंग है, तो साइक्लोहेक्सेन बन गया। अब 6 के बाद 5 का रिंग बना सकते हैं, लेकिन दिक्कत है अगर 5 मेंबर रिंग हम बनाते हैं तो एक कार्बन बच गया जिसको एज ए मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली मना कर रखा है कि मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो सकता है। तो 4 कार्बन का एक रिंग बनाए और 4 कार्बन का रिंग बनाएंगे, 2 कार्बन बच गया। तो 2 कार्बन से हम लोग इथाइल बना सकते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट। फिर 3 कार्बन का रिंग बनाएंगे, 3 कार्बन बच गया, 3 कार्बन से हम प्रोपाइल बना सकते हैं और 3 कार्बन से एक आइसोप्रोपाइल भी बन सकता है। तो यहाँ से टोटल ये 4 हाइड्रोकार्बन आ रहे हैं। गिवन जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम 4 हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं और चारों के लिए डिफरेंट IUPAC नाम इसका असाइन कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग जो हाइड्रोकार्बन है इसके 4 डिफरेंट IUPAC नाम असाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC। IUPAC के अकॉर्डिंग कौन सा नाम इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे ABCD में जो नाम लिखा है सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पे राइट से जाएंगे हम लोग, समझे। वर्ड रूट जो दिया है उधर से हम लोग नाम लिखेंगे इसका। तो पहला है 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब यहाँ पे 4 कार्बन बना लिए और 2 पे लगाया साइक्लोप्रोपाइल, यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल। तो इसके नाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग इधर से ही करेंगे 1 2 3 4। तो ये नाम करेक्ट है। ऐसे ही बी वाले में बोल रहा है 1 ब्रोमो 2,2 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। तो यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन बनाएंगे सबसे पहले, 1 पे लगा है ब्रोमो, कहीं पर भी लगा लो ब्रोमो, और
यहाँ से नंबरिंग किधर भी जा सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4। अब 2 पे लगा है डाइक्लोरो, Cl Cl। तो ये नाम जो इसमें लिखा है क्वेश्चन में, वैसे हमने स्ट्रक्चर बना दिया। अब एक बार खुद नाम करेंगे IUPAC के रूल के अकॉर्डिंग। तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड है तो इसका नाम अगर लिखना है, तो इसके नाम को सबसे पहले देखो, IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नंबरिंग करेंगे दोबारा। अब इसका नंबरिंग करने पे अपने को पता चलता है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कम से कम देना है, समझे, उसके बाद अल्फाबेटाइजेशन लगता है। तो यहाँ पे Cl 2 लगा है, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे Cl से, तो लोकेंट को नंबर मिलेगा 1, पहले Cl को, दूसरे Cl को भी 1 मिलेगा, और Br को मिलेगा 2। लेकिन अगर हम Br की ओर से नंबरिंग करते हैं यहाँ से, तो इसको नंबर देंगे 1 2 3 4। तो अगर Br से हम क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं, इधर क्लॉकवाइज Br से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज आते हैं, तो Br जो है उसको 2 नंबर मिलेगा। Cl जो एक Cl है उसको, सॉरी, Br को नंबर मिलेगा 1। Br को यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा। Cl को नंबर मिलेगा 2, दूसरे Cl को नंबर मिलेगा 2। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से देखेंगे, तो ये देखो 1 1 टाई कर गया, यहाँ पे 1 और इसमें है 2। तो जिसमें लिस्ट लोकेंट मिला है वही क्या है, नंबरिंग करेक्ट है। तो जो ये पहले हमने नंबरिंग किया था वो वाला करेक्ट है, जो रेड कलर से किया है। तो इसके अकॉर्डिंग नाम इसका क्या बनेगा, 1 कॉमा, नाम इसका जो लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे सब्स्टिट्यूएंट को। तो इसका नाम बनेगा 2 ब्रोमो 1 कॉमा 1 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन साइक्लो साइक्लोब्यूटेन। तो जो नाम दिया है यहाँ पे ऑप्शन बी में वो क्या है, इनकरेक्ट है। सी वाला है साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पे कहीं सब्स्टिट्यूएंट लगा है साइक्लोहेक्साइल, तो ये नाम ये भी करेक्ट है। और डी में दिया है साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन बना दिए, और कहीं पर यहाँ पे लगा है साइक्लोब्यूटाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो सी और डी करेक्ट नाम दिया है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ये भी करेक्ट है, सी वाला भी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी जो नाम लिखा है इनकरेक्ट है, और क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही पूछ रहा था, तो अपना आंसर बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है कि ए हाइड्रोकार्बन एक्स हैज द मोलिकुलर मास C5H8 and it does not has any sp2 or sp hybridized carbon. How many different IUPAC name are possible for X? तो यहाँ पे सबसे पहले जो X लिखा है C5H8, इसमें जो कंडीशन दिया है उसको सेटिस्फाई करो, और उसके अकॉर्डिंग देखना है कि कितने डिफरेंट आइसोमर बना सकते हैं इसका, मतलब कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो C5H8, ये तो अपना मोलिकुलर फार्मूला दिया है, और बोल दिया है कि कोई भी sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है। तो इसका डी निकालेंगे सबसे पहले। तो इसका डी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस कितना हाइड्रोजन है, 8/2।
टू। तो इसका डी यू आया, अ, इसका डी यू आएगा 6 - 4, डी यू आ रहा है 2। तो 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है। अब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या तो मल्टीपल बॉन्ड से आता है, डबल या ट्रिपल, या फिर रिंग के वजह से। और क्वेश्चन में डबल और ट्रिपल लेना नहीं है, तो सिर्फ क्वेश्चन में रिंग ही बना सकते हैं। इस मोलिकुलर फॉर्मूले का सिर्फ साइक्लिक फॉर्म ही बना सकते हैं। और 2 DU है तो 2 रिंग होना चाहिए। तो 5 कार्बन से 2 रिंग अपने को बनाना है, ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें 2 रिंग हो। तो एक तो स्पाइरो हो जाएगा। अब बाईसाइक्लो बनाएंगे। स्पाइरो में देखो 5 कार्बन कंज्यूम हो गया, 5वां कार्बन यूज हो गया है। अब बाईसाइक्लो बना सकते हैं, 5 कार्बन से बाईसाइक्लो। तो एक 4 मेंबर रिंग बना दिया और यहाँ से लगा दिए ऐसे, तो बाईसाइक्लो बन गया। एक और ऐसा कुछ हम लोग बाईसाइक्लो में बना सकते हैं, इस टाइप से। देखो 2 रिंग है, यहाँ पे ब्रिजिंग, ए वाले दोनों कार्बन ब्रिज्ड कार्बन है। एक बाईसाइक्लो ऐसे भी बना सकते हैं, इसको इससे मिला दिए। लेकिन इसमें 4 कार्बन यूज हुए हैं, एक कार्बन बच गया। तो उस कार्बन को मिथाइल की तरह एज ए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे लगा सकते हैं। तो कुल मिला के इसमें कितने अपने को स्ट्रक्चर बन पा रहा है इससे, गिवन कंडीशन से? यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर बन गया। तो इसका आंसर होगा कि 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहा है, तो 5 डिफरेंट IUPAC नाम इसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें बोल रहा है कि ए हाइड्रोकार्बन X हैज मोलिकुलर फॉर्मूला C8H18। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए हाइड्रोजन ऑफ X बाय ब्रोमीन एटम गिव वन सिंगल ब्रोमो एल्केन, हेंस कंपाउंड X इज। अच्छा, इसमें कंडीशन याद रखना कि एक हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन लगा रहे हैं, तो सिंगल प्रोडक्ट ही मिल रहा है, सिंगल ब्रोमो एल्केन। तो कंपाउंड एक्स क्या हो सकता है? तो जो ऑप्शन दिया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और देखेंगे कि किसमें सिंगल प्रोडक्ट मिल सकता है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे ऑप्शन ए का। यहाँ पे लिखा है 2,5 डाईमिथाइल हेक्सेन। तो यहाँ पे 2,3 डाईमिथाइल हेक्सेन, 2,5 है। तो यहाँ से 2, 3, 4, 5, 2,5 डाईमिथाइल हेक्सेन बना लिए। अच्छा देखो, इसमें अगर देखा जाए तो सिमेट्रिक तो है, एसिमेट्रिक है। यहाँ पे टर्मिनल दोनों सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे ब्रोमीन लगा सकते हैं, तो एक प्रोडक्ट मिलेगा। वही प्रोडक्ट सेम आइडेंटिकल होगा, यहाँ पे लगाएंगे तो, यहाँ पे लगाएंगे तो, और यहाँ पे इस टर्मिनल पे लगाएंगे तो, कहीं पर भी लगाए तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट मिलेगा। फिर एक आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दूसरा टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, और इधर से जाएंगे तो भी आइडेंटिकल है तो दूसरे टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। कुल मिला के 2 प्रोडक्ट इसमें मिल जाएंगे। एक तो यहाँ पे कहीं ब्रोमीन लगा दो, एक ही बात है। और दूसरा, ये जो 2 लिखा हूँ, 2, 2 वहाँ पे ब्रोमीन लगा देंगे तो दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ऐसे ही डाई इथाइल पेंटेन में, डाई इथाइल पेंटेन, यहाँ पे 2 नंबर पे इथाइल लगा है। तो यहाँ पे देखो, कहीं पर भी ब्रोमीन लगा दें, यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ, एक ही प्रोडक्ट होगा, वो सिंगल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि आइडेंटिकल है स्ट्रक्चर। अब एक कार्बन अंदर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, तो दूसरे टाइप का प्रोडक्ट मिल जाएगा।
क्योंकि जो टिक किया हो ना वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट देंगे, कहीं पर ब्रोमीन लगा दो। और ये थर्ड वाला, एक तीसरे टाइप का एक प्रोडक्ट मिलेगा जब यहाँ पे ब्रोमीन लगाएंगे यहाँ पे, तो इसमें तीन प्रोडक्ट मिलेंगे। और सी में बोल रहा है 2,3,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। इसमें इसमें ट्राई मिथाइल पेंटेन बनाना है, तो 5 कार्बन का चेन बना दिया। और 2 पे, 3 पे और 4 पे मिथाइल लगाए। तो ये भी स्ट्रक्चर क्या है, आइडेंटिकल ही है। टर्मिनल पे कहीं पर भी, किनारे पे, यहाँ पे या फिर यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ, कहीं पर भी ब्रोमीन लगाएंगे तो सिंगल प्रोडक्ट आइडेंटिकल होंगे, तो एक प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाएगा। प्लस अब एक कार्बन अंदर जाएंगे तो यहाँ पे लगाएंगे अगर ब्रोमीन, या फिर यहाँ पे लगाएंगे ब्रोमीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो एक एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा आइडेंटिकल, लेकिन डिफरेंट होगा पहले वाले से। तो दो प्रोडक्ट हो गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ब्रोमीन लगाते हैं तो एक और डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। और ये जो टर्मिनल है ये मिथाइल का, यहाँ पे अगर लगाते हैं ब्रोमीन तो एक डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। तो टोटल 4 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन जो डी है, इसमें बोला है 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। तो इसमें ब्यूटेन है ये। और 2,2 मतलब 2 पे दो मिथाइल है, और वैसे ही 3 पे 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया है। अब यहाँ पे देखो ए टर्मिनल, इसकी बात करें, इसकी बात करें, यहाँ पे बात करें, या ये जो टर्मिनल दिख रहे हैं कहीं पर भी बी आर लगाएंगे ना, तो वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट होंगे, सब एक ही जैसे एक ही प्रोडक्ट होंगे। और उसके अंदर जाने पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है जिसको रिप्लेस कर सके, क्योंकि जो कार्बन का डिग्री है वो 4 डिग्री कार्बन है। चारों मिथाइल ग्रुप लगे हैं कार्बन पे, मतलब कार्बन से कनेक्ट है ये। तो कुल मिला के यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। टर्मिनल पे कहीं पर भी बी आर लगा दे वो आइडेंटिकल होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है ए हाइड्रोकार्बन एक्स हैज मोलिकुलर फॉर्मूला C7H16. X can be obtained by hydrogenation of only one alkene with molecular formula C7H14. What is the correct IUPAC name of X? तो X एक हाइड्रोकार्बन है जिसको केवल एक ही एल्कीन से ऑब्टेन कर सकते हैं, ओनली वन एल्कीन। तो बोल रहा है कि यहाँ पे X का नाम बताओ। तो एक्स को सिर्फ एक एल्कीन से ऑब्टेन कर सकते हैं, मीन्स उसमें सिर्फ एक ही मल्टीपल बॉन्ड ऐसा हो जो यूनिक प्रोडक्ट देता हो। जैसे स्ट्रक्चर बनाओ यहाँ पे 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन, पेंटेन 2,2 डाई मिथाइल, यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन बना दिया। तो देखो यहाँ पे कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो कार्बन है ये 4 डिग्री कार्बन है, इसकी इसमें कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड पुट कर सकते हैं। सिमिलरली इन दोनों कार्बन के बीच हाइड्रोजन हटा के मल्टीपल बॉन्ड पुट कर सकते हैं। तो इसमें तो दो है, इस अगर ए हाइड्रोकार्बन अपना एक्स ए रहा होगा, तो एक्स को ऑब्टेन करने के लिए अपने पास दो एल्कीन पॉसिबल है, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए या फिर मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे। समझे? तो इसलिए ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी में बोल रहा है 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। तो 2 और 3 पे 2 मिथाइल लगा है।
तो अगर ऐसा अपना एक्स रहा होगा तो उस एक्स को ऑब्टेन करने के लिए एल्कीन क्या क्या हो सकता है? मल्टीपल बॉन्ड यहाँ यहाँ लगा दो, या फिर यहाँ एक ही बात है, यहाँ पे लगाएंगे तो वही आइडेंटिकल है। तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है। अगर यहाँ इसको हटा देते हैं, तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ हो या यहाँ एक ही बात है। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है तो दूसरे टाइप का एल्कीन मिलेगा। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है तो ये तीसरे टाइप का एल्कीन हो गया। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर भी लगा सकते हैं तो ये चौथे टाइप का एल्कीन हो गया। और मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर भी लगा सकते हैं तो ये पांचवे टाइप का एल्कीन हो गया। मीन्स अगर ये अपना एक्स रहा होगा तो पांच टाइप के ऐसे डिफरेंट एल्कीन हैं जो इसको हाइड्रोजनेशन करने के बाद दे सकते हैं, एक्स को, मतलब एक्स फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही ऑप्शन सी में देखो, 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पे है 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। अब देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है, इसकी ये 4 डिग्री का कार्बन है तो यहाँ पे तो मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता इसके अगल बगल कहीं पर भी। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन है, मल्टीपल बॉन्ड इधर भी लग सकता है और इधर भी आइडेंटिकल होगा। तो एक तो एल्किन यहाँ से इस टाइप का हो सकता है, और ये बीच में नहीं आ सकता है मल्टीपल बॉन्ड। समझे, बीच में मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ सकता है क्योंकि कार्बन 5 वैलेंसी थोड़ी ना बनाएगा। तो ये ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसको ऑब्टेन करने के लिए सिर्फ इस एल्कीन से ऑब्टेन कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड यहाँ हो। तो ऑप्शन सी करेक्ट दिख रहा है। अच्छा, डी गलत कैसे हो गया? तो डी में देखो हेप्टेन लिखा है, 7 कार्बन। तो 7 कार्बन में तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर लगा दो या यहाँ पे लगा दो, एक एक ही बात है, समझे, आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे एक एल्किन ए हो गया, दूसरे नंबर का एल्किन यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड लगाओगे या यहाँ लगाओगे तो मिलेगा। और तीसरे टाइप का एल्किन यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड लगा दो या फिर यहाँ पे। तो तीन एल्किन ऐसे हैं जो हेप्टेन को दे सकता है, मतलब अगर हेप्टेन अपना एक्स रहा होगा तो तीन टाइप के एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करने पे अपने को हेप्टेन मिल सकता है। तो क्वेश्चन में बोला है ओनली वन एल्कीन अपना एक्स देते हो हाइड्रोजनेशन के बाद, तो ऑप्शन करेक्ट है सी वाला। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट एल्कीन्स ऑन एडिंग 1 मोल ऑफ H2 कैन गिव 3,3,4,4 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। तो सबसे पहले देखो, ये जो लिखा है टेट्रा मिथाइल हेक्सेन, तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हेक्सेन 6 कार्बन का पीसी बना लिए। अब उसमें बोल रहा है 3,3 और 4,4 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन है। तो इसको कितने डिफरेंट एल्कीन प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर 1 मोल हाइड्रोजन H2 गैस इसमें ऐड किया जाए? 1 मोल H2 गैस मिलाना मतलब सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड रहा होगा एल्कीन में। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ ये जो मोलिक्यूल है सिमेट्रिक है, यहाँ पे देखो सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐड करो या फिर इस टर्मिनल पे एक टाइप का एल्कीन ही मिलेगा। दूसरा टाइप का एल्कीन यहाँ पे इसमें पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड ऐड ही नहीं कर सकते हैं, समझे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 4 डिग्री है, 4 डिग्री कार्बन कभी डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता। और यहाँ पर भी नहीं ऐड कर सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पर भी मल्टीपल बॉन्ड ऐड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ टर्मिनल पे इन दोनों साइड यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड लगा सकते थे या फिर यहाँ पे। तो एक ही स्ट्रक्चर है, समझे। तो यहाँ से सिर्फ एक ही ऐसा एल्कीन है जिससे हम इस गिवन कंपाउंड को ऑब्टेन कर सकते हैं। थैंक यू।